अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। इरादा किया था कि एक माह मज़ीद कहीं सफ़र नहीं करूंगा और घर बैठूंगा, आराम करूंगा और आपसे बातें करूंगा, व्लॉग बनाऊंगा। खैर व्लॉग तो मैं इस वक्त भी बना रहा हूं, आपसे बात भी कर रहा हूं। लेकिन वो मौला अली का फरमान है ना कि मैं अपने इरादों के टूटने से अल्लाह को पहचानता हूँ। सो बंदा तो इरादा कुछ करता है, लेकिन मौला के अपने फ़ैसले हैं। अभी पहले सफ़र की थकान नहीं उतरी थी कि फिर एक सफ़र आन पड़ा है। इस वक्त एयरपोर्ट पे हूँ यूरोप के एक। सोचा वक्त है आपसे फिर बात ही कर ली जाए। जब से इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए चांसलरशिप में अपनी नामज़दगी दर्ज कराई है, तब से नासूर लीग के घर में इस तरह का सफ़े मातम बिछा है कि यूँ लग रहा है कि जैसे इमरान खान ने बिला वजह इनके किसी घर के फ़र्द को तलाक दे दी हो। एक फूड़ी बिछी हुई है और एक मतलब उनको समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा क्या करें कि जिससे इमरान खान से वो इस बात का भी बदला ले सके कि तुम हमारी इजाज़त के बगैर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर कैसे बन सकते हो। नवाज़ शरीफ के हवाले से मुजीबर रहमान शामी ने भी बात की है। मुजीबर रहमान शामी हालांकि ख़ानदान शरीफा का बड़ा पुराना कासा लेस है, लेकिन वो भी बैठ के कल ये बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में कि थोड़ी इस तरह नहीं करना चाहिए था, और फिर मतलब दोगली बात कर रहे थे कि जिसमें यह भी बावर हो कि इमरान खान क्यों ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ रहा है, इमरान खान में ऐसी क्या काबिलियत है और ये क्या वजह है। इमरान खान तो जेल में बैठे हुए हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ को भी चाहिए था कि अगर कोई बंदा चांसलर बन रहा है तो उसको बनने दिया जाता या उसकी मुखालफत ना की जाती, तो बला बला। आप मुजीबर रहमान शामी के बड़े ज़ाती मरासम हैं नवाज शरीफ के साथ, और नवाज शरीफ उनका फ़ोन भी उठा लेता है। शामी साहब को चाहिए था कि नवाज शरीफ को फ़ोन करते और उनको कहते कि कमज़रफ़ी का मुज़ाहरा ना करें। ये बहुत घटियापन है आपके मुल्क का। ये तारीख़ का पहला बंदा होगा जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने का मौका मिल रहा है, तो हमें सबको इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। उन्होंने वहाँ पर अपने लौंडे लपाड़े, अपने गुल्लू बट भेजना शुरू कर दिए, और वाकई वो था भी बाटी जिसने जाके वो दरख्वास्त दी और बड़ी एक्टिंग कर रहा था। दूर से एक बंदा वीडियो बना रहा था और फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ के आता है और फिर यूनिवर्सिटी में जाता है। ये लोग कुछ भी कर लें, इनको पता है कि वहाँ ऐसा नहीं होता, और फिर इनको ये एहसास भी नहीं है कि वो बंदा 9 साल ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर रहा है। एंकर ने कहा शामी साहब को कि हजूर वो पहले भी ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर रहा है। उसने कहा जी वो पहले भी चांसलर रहा है। तो शामी साहब कहते हैं हाँ वो बर्मिंघम का मेरा ख्याल था कोई। जिस इतने पाए के सहाफ़ी को ये नहीं पता कि इमरान खान बर्मिंघम में था या कि वो ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर था, वो पता नहीं उनके जहन में क्या बात थी, मुझे तो समझ नहीं आई। लेकिन बहरहाल ये मुनाफ़िक़त के आला दर्जे पर फाइज़ मुजीबर रहमान शामी अगर चाहते तो इस बात के हक़ में पूरी मुदल्लल और भरपूर बात कर सकते थे कि यार ऐसा ना करें। मैं आपको अपनी बात बताऊं, आप यकीन कीजिए, मैं कसम खा के ये बात कहता हूं कि अगर नून लीग का, नासूर लीग का, इस नहुसत लीग का कोई भी फ़र्द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए चांसलरशिप के लिए मुंतखब होता, आप यकीन कीजिए मैं उसकी सपोर्ट करता, मैं उसके हक़ में बात करता, चाहे वो बंदा जैसा भी होता। मैं उसके हक़ में बात करता, इसलिए कि यार ये तो मेरे मुल्क का क्रेडिट है, ये तो पाकिस्तान का एजाज़ बन रहा है। लेकिन बात यह है कि घटिया आदमी से आप उम्दा या उजली तवक्को कैसे रख सकते हैं, मुझे बताइए। सवाल ही पैदा नहीं होता। इनको शर्म ही नहीं आती। आबिद शेर अली को मैं सुन रहा था, उसको भी इसी बात की तकलीफ़ थी और उसने अज़हर सदीक़ को कहा, यानी उसका जुमला ये था कि तुम शैतान के वकील हो। यार आबिद शेर अली, मुझे दूसरों का तो पता नहीं, मैं तो तुम्हें ज़ाती तौर पर बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अपनी मंजी के नीचे डांगी फेर लेते ज़रा थोड़ी सी, शायद तुम्हें ये बात कहने से पहले खुद ही को शर्म आ जाती। और फिर ये लोग दरख्वास्तें दे रहे हैं जाके वहाँ, उनको ये बावर करा रहे हैं कि ये किरदार का अच्छा नहीं है, ये इसने तोशाखाना में किया है। और तोशाखाना में बात करने से पहले तो शर्म से डूब मरा करो। दर्जनों घड़ियाँ ली हैं तुम्हारी मरियम ने, तुम्हारे नवाज शरीफ ने, तुम्हारे शहबाज शरीफ ने, यूसुफ रज़ा गिलानी ने, शाहिद खाकान अब्बासी ने, यहाँ तक कि घड़ी तो सलीम बुखारी ने भी ली हुई है, वो भी ख़ानदान शरीफा का कासा लेस है। घड़ी तो उसने भी ले रखी है मुबैना तौर पर तोशाखाना से। और क्या कुछ नहीं लिया जरदारी ने। गाड़ियाँ जो कि ममनू थी, शक्ल देखी थी ना मरियम की जब वो लौंडे लपाड़े के साथ बैठी इंटरव्यू दे रही थी, कौन सी गाड़ी, उसने दिल करे उसी गाड़ी पे आई हो। ये मुनाफिकीन का ये हालत होता है जब ये किसी के सामने बैठ जाते हैं। फिर अभी आपने देखा कुछ दिन पहले नवाज शरीफ ने और ये मरियम नौटंकी ने बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके सामने कोई सहाफ़ी नहीं बैठा हुआ था। खैर पुरानी होगी बात, दफ़ा करें उसको, लेकिन इनके अंदर ज़रूरत ही नहीं है। इनके अंदर इतनी ज़रूरत ही नहीं है कि किसी को सामने बिठा के बात करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ बल्कि नवाज शरीफ को, कि किसी इंग्लिश एंकर को बैठ के इंग्लिश में आप इंटरव्यू दो। चलें इंग्लिश भी छोड़ दीजिए,
पाकिस्तान के किसी एंकर को बगैर किसी को साथ बिठाए हुए, वो जो 7-8 टट्टू बैठ जाते हैं ना, इरफान सदीकी, हसन इकबाल और वो रशीद, क्या नाम है उसका, रेज़ रशीद, और इस तरह के बाकी जितने अपने आप को बड़े दानिश्वर समझते हैं, ये सारे अगर वाड़ दिए जाएँ किसी अलग ही कमरे में और फिर नवाज शरीफ अकेला बैठ के इंटरव्यू दे किसी एंकर को, तो मैं मान जाऊँ इस बंदे को ना पंजाबी आती है, ना इसको पूरी उर्दू आती है, जो इसकी अपनी ज़ुबान है, इसको वो नहीं आती, इंग्लिश में क्या इंटरव्यू देगा, ये नालायक तरीन आदमी है यार। सैयद तलत हुसैन कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि बरतानिया ने दुनिया के साथ जो किया है, उसकी यूनिवर्सिटी का चांसलर उसको इमरान खान को ही होना चाहिए। बहुत से लोगों से सुना है। सैयद तलत हुसैन, तुम अपने अलावा किसी और का नाम तो बता दो कि तुमने किससे सुना है। खुद से मन घड़त बात करते हो और फिर लोगों को दूसरों का नाम लगा के बात करते हो। अपने दिल की बात करना चाहते हो तो करो ना, कहो कि मैं ये मानता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, कि दूसरों को बीच में क्यों लाते हो। ये सैयद शफ़क़त इमरान, सैयद तलत हुसैन, खैर से वो आसमा शराजी, वो भी गालिबन सैयद हैं। इन सारे सैयदों पर ज़रा नज़र रखें। ये जितने अपने नाम के साथ शाह लिखते हैं ना, ये सैयद लिखते हैं, ज़रा इन पर नज़र रखें, इनके किरदार चेक करें आप। ये कितने मुनाफिक लोग हैं। देखें, सैयद रहम दिल ना हो, सैयद इंसाफ पसंद ना हो, ये हो नहीं सकता। और जो सैयद इस तरह के होंगे, जो चोरों के साथ, डाकुओं के साथ, लुटेरों के साथ, गद्दारों के साथ खड़े होंगे, वो सैयद यजीद की बाकियात में से हैं। ये यजीदी टोले के हमायती हैं, इसलिए ये चोरों डाकुओं के साथ हैं। हक सच के साथ इसलिए नहीं खड़े होते। वो सैयद शफ़क़त इमरान, उसको PTV में जॉब दे दी गई, ज़िंदगी भर उसने इतनी नहीं देखी होगी तनख्वाह, जितनी तनख्वाह उसको मिल गई उसकी औकात से कहीं बड़ी तनख्वाह है, इसलिए भौंकवैया की नौकरी तो मिलेगी ना। वो नजम वली ख़ान इस वक्त इतनी किरदार कुशी कर रहा है इमरान खान की एक्स पर, और हर 10 मिनट के बाद उसका ट्वीट आता है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ रहा है, या कि वो तुम्हारे घर से ठुकराए जाने वाले रिश्ते के बारे में तुमसे बात कर रहा है, कि उसने तुम्हारे किसी, तुमने रिश्ता पेश किया था उसको और उसने ठुकरा दिया है, तुम्हें ज़ाती गरज है उस बात का कोई। वो हसन अयूब को देख लीजिए, इसको और उसके भाई को 2 टिकट नहीं मिले। ये बहुत पुराना यूथिया है, इसको टिकट नहीं मिले और ये मुनाफिकत के उस दर्जे पर इसको फाइज कर दिया गया जहाँ से इसकी जॉब शुरू होती है, और उस जॉब का नाम है भंकवैया, चिखवैया। ये सारे भंकवैया और एक एक नौकरी की मार हैं ये सारे। जैसे नजम वली ख़ान को एक नौकरी देके ना उन्होंने बिठा दिया दरवाजे पे कि ये लो, हड्डी मिलती रहेगी और तुम्हारा काम सिर्फ भंकवैया का है, तुमने यही काम करना है। वो एक अजीबुल खलकत, मैं क्या कहूँ अब उसको, एक अज़हर जावेद सहाफ़ी है, आपको याद होगा, जो नवाज़ शरीफ के दरवाजे के बाहर सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रहता था। ये अभी वही ड्यूटी देगा जब नवाज़ शरीफ लंदन पहुँचेगा, पहुँचने वाला जल्दी, आप देखिएगा, भागेगा ये बंदा दोबारा से। और पटवारियों को फिर भी शर्म नहीं आएगी कि फिर भी इसी को लीडर मानेंगे अपना। कितनी बार भागेगा, कितनी बार वापस आएगा, आता है, दिहाड़ी लगाता है, भाग जाता है। और अभी भी मुकम्मल दिहाड़ियाँ लग रही हैं, पूरा ख़ानदान लूटने पे लगा हुआ है। सोलर पैनल में सबसे ज़्यादा माल अगर किसी ने बनाया है तो वो ख़ानदान शरीफा का बंदा है। शहबाज शरीफ सिर्फ इतना ही बता दें कि उसने अपने बेटे को वो IPPs की मद में कितना पैसा दिया है, सिर्फ ये बता दें। यार, आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही कि इन लोगों के होते हुए ये मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता, ये नहीं चल सकता। अब ये नया काम शुरू कर रहे हैं, फ़िरका वारियत शुरू कर दी इन्होंने, लसानियत शुरू कर दी। आप देखिए कि इनकी वजह से मुल्क में कोहराम मचा हुआ है। मैं अभी भी एक वीडियो देख रहा था, शुमाली वज़ीरिस्तान में लोग वहाँ पर गैस की पाइपलाइन उखाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर हमारे यहाँ गैस ने हमें नहीं मिलेगी तो हम पंजाब में भी नहीं जाने देंगे। आज आके सारा नज़ला पंजाब पे ही क्यों गिरता है? ये सब कुछ पंजाब के ज़िम्मे क्यों पड़ जाता है? आप कभी इस बात पे गौर तो करें। मैं पंजाबी हूँ यार, मैं मानता हूँ कि पंजाब ने बहुत ज़्यादती की है। मैं आवाम की बात नहीं कर रहा, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ। आवाम तो सबसे प्यार करते हैं, बलोची पंजाबियों से प्यार करते हैं, पंजाबी बलोचियों से प्यार करते हैं। वो एक ख़ास टोले हैं जिनके अंदर नफ़रत भर दी गई, और भरने वालों में भी हम शामिल हैं, हमारी हुकूमतें शामिल हैं। ये हमारी हुकूमत का हाल देख लीजिए कि ना इनसे बलूचिस्तान काबू में आ रहा है, वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, ना इनसे वज़ीरिस्तान काबू में आ रहा है, ना इनसे TTP वाले काबू आ रहे हैं, ना इनसे तंजीमें काबू आ रही हैं। कोई चीज़ भी तो इनके इख्तियार में नहीं है। फिर दहशतगर्दी एक ही रट लगाए रखते हैं। इमरान खान की मैं बता रहा था आपको कि वो अज़हर जो जावेद है सहाफ़ी, वो कहता है जी यहाँ पर मुज़ाहरा भी होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सामने और पम्फलेट भी तकसीम किए जाएंगे। यार, आप लोग इससे ज़्यादा कर क्या सकते हो? बेहतर ये है कि मरियम को बुला लो। मरियम ने कहा था ना कि इक़्तिदार में आने के लिए मुझे वो रास्ता मालूम है, मुझे भी वो रास्ता आता है, बस उसमें जूते चमकाने पड़ते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर इमरान खान को यूनिवर्सिटी की उस चांसलरशिप से निकालना चाहते हो तो मरियम को लंदन बुलवाओ, उसको रास्ता आता है, उसको तमाम रास्ते आते हैं। वो रास्ता उस रास्ते पे चलेगी तो वो इमरान खान को 1 मिनट में उठा के बाहर फेंक देंगे। बहरहाल, किरदार कुशी करने पे उतरे हुए हैं नसूर लीग वाले, बहुत किरदार कुशी कर रहे हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि तबर्रा है उन सब पे
जो सियासत करने की बजाय किसी की ज़ात पर कीचड़ उछालते हैं और उसके घर तक जाते हैं। अब जब हम इनकी बात करते हैं तो फिर ये चीखते हैं कि देखें जी वो मरीम के बारे में ये कह दिया, और मरीम की कनीज़ें नहीं है वो जो आहो नहीं आहो, उसमें से वो रेवन डेविस के वकील की बेटी उज़्मा बुखारी लो, क्या अब मेंढकियाँ भी बोलेंगी, अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए। वो कह रही हैं कि जेल का इलेक्शन लड़ना चाहिए इमरान को। वो किसी ने जवाब दिया हुआ है कि वो तो जेल का इलेक्शन भी जीत जाएगा। मेरे दोस्त हैं उन्होंने जवाब दिया है कि यार वो तो जेल में इलेक्शन भी जीत जाएगा, कराओ तो सही, इलेक्शन तो कराओ, और कोई सा इलेक्शन कराओ यार, वो सारे इलेक्शन जीत जाएगा। तुम लोगों की उसके सामने कोई औकात नहीं है, तुम लोग बौने हो उसके सामने, सारे के सारे, सारे के सारे, कोई उसके बराबर नहीं है इस वक्त। तुम जितनी चाहे उसको अजियत दे लो, तुम उसको तोड़ नहीं सकते। और अगर उसके नसीब में हुआ और रब ने उससे को काम लेना हुआ तो अगला इक़्तिदार सिर्फ इमरान खान का है, और जब तक फिर वो ज़िंदा है इक़्तिदार उसी के पास रहेगा इंशाअल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले डेस्टिनेशन पे पहुंच के करते हैं फिर।